welcome to official YouTube channel of Arihant Academy. Here we are going to discuss unsolved numerical of chapter current electricity in physics. After seeing this video, you will get confident to solve any numericals in this chapter. First of all, in this chapter we are going to discuss some concept, and after that we'll start with the numerical on that concept. Here the first concept is KCL, Kirchhoff's current law. So what is Kirchhoff's current law? Rule is जो करंट जंक्शन की तरफ आएगा उसको हम प्लस लेंगे, जैसे हमारा डायग्राम में दिख रहा है, जंक्शन की तरफ करंट हम प्लस लेंगे और जंक्शन के बाहर जाएगा करंट उसको माइनस लेंगे. जैसे I1 आ रहा है जंक्शन की तरफ, अगर हम डायग्राम देखेंगे तो उसको प्लस लेंगे, और I2 भी आ रहा है जंक्शन की तरफ प्लस, I3 अवे फ्रॉम द जंक्शन है माइनस, I4 अवे फ्रॉम द जंक्शन है माइनस. नाउ एन एडिशन ऑफ ऑल द करंट meeting at any junction is equal to 0. And the KVL rule is हम if you see the diagram A से B जाना है, this is nothing but a tracing का डायरेक्शन. अगर हम A से B जा रहे हैं, ट्रेसिंग का डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, I भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में हम सर्किट को ट्रेस कर रहे हैं. सो A से B जाना, दैट इज ट्रेसिंग का डायरेक्शन. उसी डायरेक्शन में सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है और इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना डेवलप होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज IR. तो अगर ट्रेसिंग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन मैच हो रहा है तो वोल्टेज डेवलप अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव. अगर अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब करंट का डायरेक्शन ट्रेसिंग का डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव. ये दिस इज द रूल नंबर 1 इन KVL, दैट इज किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ. एंड द रूल नंबर 2 इज अगर हम जिस डायरेक्शन में सर्किट को ट्रेस कर रहे हैं उसमें EMF का पहले पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो हम क्या लेंगे? -C. अगर सपोज मैं उसका उल्टा ट्रेस कर रहा हूं B2A और पहले माइनस आ रहा है तो हम क्या लेंगे? +C. तो these are the rule of KCL and KVL. Okay, so here the first question of unsolved numerical in current electricity. A battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is connected in parallel with another battery of 1 volt and internal resistance 1 ohm. So दो बैटरी है, दो बैटरी का वोल्टेज 4 वोल्ट एंड 1 वोल्ट है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और दोनों कैसा कनेक्टेड है? पैरेलल. उन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस एंड बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल. The value is 4 volt 1 ohm पहले सेल का, 4 volt 1 ohm. सेकेंड का हमारा वैल्यू है 1 volt 1 ohm, 1 volt 1 ohm. And with their like poles are connected together. So plus पहले बैटरी का प्लस दूसरे बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है, पहले बैटरी का प्लस दूसरे बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है. नाउ आफ्टर दैट द कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सेंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम. तो ये कॉम्बिनेशन किससे कनेक्टेड है? टू ओम से. ये कॉम्बिनेशन किससे कनेक्टेड है? हमारा 2 ओम से. नाउ व्हाट दे वांट करंट इन 2 ओम. 2 ओम में करंट कितना जाएगा? सो हम अगर यहां पे देखें तो हम अज्यूम करते हैं कि सेल 1 से करंट कितना जा रहा है? I1. सेल 2 से करंट कितना जा रहा है? I2. सो अगर हम ये पॉइंट कंसीडर करें A पॉइंट, तो इस पॉइंट A पे I1 I2 करंट आ रहे हैं, तो दोनों का एडिशन किधर जा रहा है? इधर, दैट इज I. नाउ सो I करंट किस में जा रहा है? 2 ओम में, जिसका वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है. I इज इक्वल टू वॉट? तो मैं ट्रेसिंग के लिए नाम कंसीडर कर लेता हूं A, B, C, D, E, F, G, H. सो मैं ये नाम कंसीडर कर लिया एंड आफ्टर दैट मैं KVL लगाना स्टार्ट कर देता हूं KVL रूल के हिसाब से. सो बच्चा हम अगर KVL देखें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल KVL बाय KVL रूल इन लूप, मैं लूप डिसाइड कर रहा हूं. A से मेरे को कहां पे जाना है? B पे.
बी से कहां पे जाना है, सी पे, सी से डी पे, डी से ई, ई से जी, जी से एच, एच से ए। तो यहां पे इस लूप में मेरे को केवीएल लगाना है। तो ए से बी कुछ नहीं है, ना तो रेजिस्टेंस ना तो वोल्टेज। बी से सी पे क्या है हमारा रेजिस्टेंस। ट्रेसिंग का डायरेक्शन मैं ट्रेस कहां से कर रहा हूं, बी से सी, और उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, -2I। नाउ सी से डी कुछ नहीं है, डी से ई कुछ नहीं है, ई से जी कुछ नहीं है। नाउ जी से एच जाना है, तो ट्रेसिंग का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम, तो -1 × I2। नाउ फिर ईएमएफ के लिए पहले माइनस आ रहा है, मतलब +1 = 0। नाउ सो वी कैन से दैट -2 here, this is I2, -2I -I2 = -1। सो हम ऐसा लिख सकते हैं 2I + I2 = 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लूप ले रहा हूं, लूप A H G F A। मैं ऊपर वाला लूप कंसीडर कर रहा हूं, A से H, H से G, G से F, F से A। तो अगर हम उस लूप को ट्रेस करें, सो पहले क्या आएगा, -1, क्योंकि बैटरी का पहले प्लस आ रहा है, फिर +I2, फिर इसका G से F कुछ नहीं है, F से A में आएंगे, तो -I1 +4 = 0। सो अगर इसको हम सॉल्व करें, तो -I1 + I2 = -3, ये हमारा इक्वेशन मिलेगा। बट हियर व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, हमको I का वैल्यू चाहिए। तो I का वैल्यू चाहिए, तो हम इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करके। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो एट A, अगर हम पॉइंट A कंसीडर करें, तो I1 + I2 = I। इनकमिंग करंट क्या है, I1 I2, आउटगोइंग करंट क्या है, I। सो टोटल इनकमिंग करंट = टोटल आउटगोइंग करंट, ये हमको KCL से पता है। सो हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, I1 = I -I2। सो फ्रॉम 2 अगर हम देखें, सो हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा, हमारा इक्वेशन मिलेगा -I + I2 + I2 = -3। सो -I + 2I2 = -3। और इक्वेशन नंबर, मेरे को I का वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। सो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में +2 × इक्वेशन नंबर 3 करूं, सो I1 सेम हो जाएगा। अगर I1 सेम हो जाएगा तो मेरे को I2 चाहिए। अदरवाइज हम ऐसा कर सकते हैं सॉरी, I1 फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, डायरेक्ट मेरे को I1 मिल जाएगा। कैसे, -2I + I2 = 1। यहां पे क्या है, 1 सेकेंड, हम यहां पे क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन सब्ट्रैक्ट बाय 3। सो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4I + 2I2 = 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन नंबर 3 हम करेंगे, इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -I + 2I2 = -3। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो हम यही देखेंगे, ये इक्वेशन कैंसिल हो जाएगा। सो 5I = 5, तो हमारा आंसर आ गया 1 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल का। ना अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ डेटा चेंज किया है, सिर्फ डेटा। तो हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए तो 2 सेल ऑफ EMF 1.5 volt and 2 volt having respective internal resistance this connected in parallel so as to send the current in a same direction through external resistance 5 ohm, find the current through a external resistance। Same question, data change है। So for your reference here is the solution।
सेम केसीएल केवीएल लगाएं, दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, वी विल गेट द आंसर. नाउ आफ्टर दैट, हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वोल्टमीटर हैज अ रेजिस्टेंस 30 ओम. एक वोल्टमीटर है, इसका 30 ओम रेजिस्टेंस है, वोल्टमीटर 30 ओम. व्हाट विल बी द रीडिंग व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल. सेल का वोल्टेज है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है ये सेल का 10 ओम. सो वोल्टमीटर कितना रीडिंग नोट करेगा. सो हियर वी नो दैट दिस इज द कंडीशन ऑफ डिस्चार्जिंग, क्योंकि इसमें से करंट जा रहा है. अगर डिस्चार्जिंग कंडीशन है तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वोल्टेज V इज इक्वल टू E माइनस IR. सो E इज नथिंग बट EMF जो 2 वोल्ट है, और करंट कितना होगा, ये पूरा सीरीज में कनेक्टेड है, तो बैटरी का EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस पूरे लूप का, तो पूरे लूप का रेजिस्टेंस क्या है 30 प्लस 10. सो हियर वी कैन से दैट माइनस 2 अपॉन पूरे लूप का रेजिस्टेंस क्या हो गया 40, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 10. सो वी विल गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल गेट 2 माइनस 0 0 गया 1 by 2 1.5 volt. This is the answer. Now after that we'll move on next question. Here's the next question is a set of 3 coil having resistance 10 ohm 12 ohm and 15 ohm are connected in parallel and their combination are connected in series with series combination of these 3 coil. मतलब पहले ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना है और सेम रेजिस्टेंस को फिर सीरीज में कनेक्ट करना है ना. उसको क्या चाहिए टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अगर ये सर्किट 4.1 वोल्ट से कनेक्टेड है तो व्हाट विल बी द करंट ड्रॉइंग इन द सर्किट. सो हम पहले 3 को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. ये 3 रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में कनेक्ट हो गया और फिर सेम 3 रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है सीरीज में विद दिस कॉम्बिनेशन, और फिर इसके अक्रॉस क्या कनेक्टेड है बैटरी. 4.1 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है. रेजिस्टेंस हमारा क्या है 10 ओम 12 ओम 15 ओम, 10 ओम 12 ओम 15 ओम. फिर सीरीज में भी सेम रेजिस्टेंस है 10 ओम 12 ओम 15 ओम. सो अगर हम सर्किट डायग्राम देखें उसको चाहिए क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट कितना फ्लो हो रहा है करंट. सो हियर फ्रॉम दिस डायग्राम व्हाट वी कैन सी हियर 10 12 10 12. सो 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में एंड देन सेम रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है. आर इक्विवेलेंट चाहिए तो अगर हम डायग्राम देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा. ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में तो पहले 1 अपॉन ये इसका हम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं 3 रेजिस्टेंस का 1 अपॉन 10 प्लस 1 by 12 प्लस 1 by 15. तो हम इसको ऐसा देखेंगे तो 60 कॉमन मल्टीपल है तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 प्लस 4. तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 11 प्लस 4 15 दैट इज 4 ओम. ये 10 12 15 पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है तो ओवरऑल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ये 4 ये तीनों के साथ क्या हो जाएगा सीरीज 10 12 15. सो 15 प्लस 12 कितना हो गया 27 प्लस 10 37 प्लस 4 41 ओम इक्विवेलेंट आ गया. सो R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 40 ओम. तो करंट कितना हो गया EMF डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट. सो EMF कितना है 4.1 डिवाइड बाय 41. सो आंसर इज 0.1 एम्पियर. So here the answer is R equivalent is 41 ohm and current drawn from the circuit is 0.1 ampere. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले थोड़ा सा हम पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट सीख लेते हैं. सो हियर AB is nothing but a potentiometer wire. कैपिटल L क्या है लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. AB का लेंथ दैट इज पोटेंशियोमीटर का लेंथ. R क्या है पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस दैट इज AB जो वायर यूज किया है उसका रेजिस्टेंस. V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. सो हियर देयर आर 3 स्टेप्स टू सॉल्व एनी पोटेंशियोमीटर वायर का न्यूमेरिकल. K क्या है यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट. एक यूनिट लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है K इज इक्वल टू V बाय L. V इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप V इज इक्वल टू IR एंड I क्या है बैटरी का EMF डिवाइड बाय पोटेंशियोमीटर के सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस रहेगा उस सबको नीचे ऐड कर देंगे.
Again, I am repeating my sentence. Step 1, to find potential gradient, K is equal to V by L, V is equal to IR, and I is nothing but a EMF upon sum of all the resistance which are connected in series with the potentiometer wire. So, first numerical is a potentiometer wire has a length. अभी मैंने आपको बोला potentiometer wire का लेंथ हम कैपिटल L से दिखाते हैं 1.5 मीटर, रेजिस्टेंस कैपिटल R से 10 ओम। हम पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ कैपिटल L से, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल R से, और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कैपिटल V से दिखा रहे हैं यहाँ पे ना। हमेशा हर पोटेंशियोमीटर न्यूमेरिकल में हम यही इसी सिंबल से दिखाएंगे। सो कैपिटल L क्या है 1.5 मीटर, कैपिटल R क्या है 10 ओम। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ कितना दिया 4 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 5 ओम। कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, दैट मींस दे वांट पोटेंशियल ग्रेडियंट। K इज इक्वल टू व्हाट? तो K इज इक्वल टू क्या होता है V बाय L। V इज इक्वल टू क्या होता है IR बाय L। I क्या होता है EMF डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद द पोटेंशियोमीटर वायर। तो पोटेंशियोमीटर वायर क्या है कैपिटल R, उसकी सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस ही क्वेश्चन में दिया है, तो R L मैंने लिख दिया। ओके, सो I का फॉर्मूला लिखा E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सो K इज इक्वल टू EMF कितना दिया है 4, पोटेंशियोमीटर वायर रेजिस्टेंस 10 प्लस 5 15 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर 1.5। सो अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 4.5। ये हमको क्या मिलेगा वोल्ट पर मीटर, बट दे वांट आंसर इन सेंटीमीटर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² अपॉन 4.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर। So by doing calculation, what we will get 0.0178 वोल्ट पर सेंटीमीटर। So this is the answer। हमें 3 स्टेप याद रहेगा तो फटाफट पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाते हैं। Now next question is 2 cell, 2 cell है E1 E2 are connected in series so as to assist each other. Their balancing length of potentiometer wire is found to be 2.7 मीटर। बैलेंसिंग लेंथ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि पहले बैलेंसिंग लेंथ क्या है 2.7, असिस्ट मतलब जब दोनों ईएमएफ ऐड हो रहे, मतलब जब E1 प्लस E2 सेल कनेक्टेड है, और बोला कि अपोज हो रहे जब बैलेंसिंग लेंथ कितना है 0.3 मीटर, दैट इज E1 माइनस E2। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2, फॉर्मूला लगाया मैंने, इज इक्वल टू L1 बाय L2। सो हमें बैलेंसिंग लेंथ कितना दिया है, अदर और कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से हमको पता है E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला। आपको क्वेश्चन में अगर सम, असिस्ट या आपको अपोज ऐसा कोई भी वर्ड यूज किया रहेगा, देन इन दैट केस हमको सम एंड डिफरेंस का ही फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। एक अदर 2.7 प्लस 0.3 अपॉन 2.7 माइनस 0.3, सो 3 अपॉन 2.4 दैट इज 30 अपॉन 24। इसको सॉल्व करेंगे 1.25 आएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60 ऑफ अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। द ईएमएफ ऑफ द सेल इज बैलेंस्ड बाय 120 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो ये बैलेंसिंग लेंथ दे दिया है 120 सेंटीमीटर, मान लो ये L1 है 120 सेंटीमीटर। नाउ व्हेन द सेल इज शंटेड बाय 10 ओम, द बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूस्ड बाय, मतलब ये ऐसा केस है। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल में हमने ऐसा कुछ तो सीखा था, ये EMF है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, ये हमारा की K1 होता था। सो L1 क्या है, जब कैपिटल R कनेक्टेड नहीं होता है और जैसे कैपिटल R कनेक्ट किया, सो बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूस बाय 20, तो मतलब ये क्या हो गया 100 सेंटीमीटर। सो फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला इज कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L1। सो कैपिटल R कितना दिया है हमारा 10, नाउ L1 कितना है
120 माइनस 100 अपॉन 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो R 20 डिवाइड बाय 100, ये 2 0 गया, so R is equal to 2 ohm. Internal resistance of the cell is 2 ohm when we connect 10 ohm of resistance across the cell. So next question is a potential drop per unit length along the wire, that is K. K का वैल्यू दिया 5 into 10 raised to minus 3 volt per meter. If EMF of the cell balances against, मतलब ये balancing length दे दिया है 216 centimeter, that is 2.16 meter of the potentiometer wire, find the EMF of the cell. तो अपने को पता है EMF of the cell is equal to K into L. K कितना है 5 into 10 raised to minus 3, बैलेंसिंग लेंथ कितना है 2.16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा 1.08 into 10 raised to minus 2 volt, और वी कैन राइट दिस आंसर है 108 volt. Now next question is the resistance of potentiometer wire. फिर से वही पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया है, दैट इज कैपिटल R. पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ कितना दिया है 8 मीटर. अ रेजिस्टेंस बॉक्स एंड 2 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड इन सीरीज. एक रेजिस्टेंस बॉक्स है और 2 वोल्ट बैटरी को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है. तो रेजिस्टेंस बॉक्स कितना नहीं पता है बट सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज रेजिस्टेंस को ही क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट करो. ईएमएफ कितना दिया है 2 वोल्ट. व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन द बॉक्स इफ द डिजायर्ड पोटेंशियल ड्रॉप 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर. मतलब ये किसका यूनिट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का. 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर. माइक्रो मतलब क्या होता है -6, मिली मतलब क्या होता है -3 वोल्ट पर मीटर. सो वी कैन से दैट दिस विल बी 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, या हम लिख सकते हैं 1/1000 वोल्ट पर मीटर. सो हमको पता है K इज इक्वल टू V बाय L, B इज इक्वल टू IR बाय L, और I क्या होता है EMF डिवाइड बाय जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट रहते हैं पोटेंशियोमीटर को सबको इंक्लूड कर लेंगे. दैट इज यहां पे क्या है R प्लस RS ही है सिर्फ, ये L और ये कैपिटल R. तो ये कितना दिया 1/K का वैल्यू 1000 इज इक्वल टू EMF कितना है हमारा 2, कैपिटल R कितना है 8 अपॉन 8 प्लस RS, और लेंथ कितना है 8. तो वी कैन से दैट फ्रॉम हियर इफ वी कैलकुलेट 8 and 8 will be cancel out. So if we will do cross multiplication, so 2000 is equal to 8 plus RS. So RS is equal to 1992 ohm. This is the answer. Now next question पे हम जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टू स्टार मेथड हमको सीखना पड़ेगा. डेल्टा टू स्टार क्या है, ए बी सी जो हम देख रहे हैं वो मेरा डेल्टा है, और ये जो RX RY RZ है ये डेल्टा को मैं सिंप्लीफाई करके RX RY RZ दैट इज स्टार में कन्वर्ट किया. तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा R1 R2 R3 दैट इज डेल्टा. सो हाउ टू कन्वर्ट डेल्टा टू स्टार, दिस इज द मेथड, एंड द मेथड इज डेल्टा को देखो मैंने क्या किया स्टार में कन्वर्ट किया, और स्टार का वैल्यू RX RY का वैल्यू कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे RX चाहिए तो हम डायग्राम में देखें तो RX क्या है, दो एडजेसेंट का मल्टीप्लिकेशन दैट इज R1 R2 अपॉन पूरे लूप के रेजिस्टेंस का एडिशन दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3. R1 प्लस R2 प्लस R3. सिमिलरली RY क्या होगा, दो एडजेसेंट का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय तीनों रेजिस्टेंस का एडिशन दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3. और RZ क्या होगा, दोनों एडजेसेंट का मल्टीप्लिकेशन, मतलब एडजेसेंट में क्या है R2 R3, तो R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 प्लस R1. सो ये हो गया हमारा RX RY RZ का वैल्यू. आफ्टर दैट वी कैन यूज सीरीज पैरेलल मेथड. जैसे यहां पे हमें एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन F and B in the network shown in the figure. The resistance of each wire is 10 ohm. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं मुझे किसके बीच का इक्विवेलेंट चाहिए, B और F के बीच में. तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया, ये 10 10 20 हो जाएगा, ये 10 10 20 हो जाएगा. मुझे B और F के बीच में इक्विवेलेंट चाहिए, तो मैं क्या करता हूं सर्किट डायग्राम रीड्रॉ करता हूं. यहां पे B कर दिया, यहां पे मैंने क्या कर दिया F कर दिया. नाउ आफ्टर दैट एक पॉइंट B है और एक पॉइंट क्या G और एक H. यहां पे मैं G कर देता हूं,
यहां पे H कर देता हूं। अगर मैं कनेक्शन फिर से ड्रॉ करता हूं, B और G के बीच में क्या 20, B और G के बीच में 20, ये 20 ओम हो गया। एंड देन आफ्टर दैट B और H के बीच में 10, B और H के बीच में 10, ये 10 हो गया। फिर इसके बाद G और H के बीच में 10, G और H के बीच में 10 हो गया, वो तो ड्रॉ कर दिया। B और H के बीच में 10 ओम। नीचे आ जाते हैं, F और H के बीच में 20, F और H के बीच में 20, F और H के बीच, H और F के बीच में 20 और G और F के बीच में 10 ओम। अब हम यहां से कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम देखें यहां से, ये सपोज मैं ये फर्स्ट ट्रायंगल देखता हूं, फर्स्ट डेल्टा, तो डेल्टा टू स्टार मैं कन्वर्ट कर लेता हूं। मैंने कैसे किया था, मैं इसको ऐसा कन्वर्ट कर लेता हूं। ये मेरा RX मान लो, ये मेरा RY देगा और ये मेरा RZ देगा। तो RX क्या होगा, दो एडजेसेंट का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय उस पूरे ट्रायंगल के रेजिस्टेंस का एडिशन, 20 प्लस 10 प्लस 10 40। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये 4, ये कितना हो जाएगा 5 ओम। RX का वैल्यू 5 ओम। सिमिलरली RY का भी वैल्यू 5 ओम होगा और RZ का वैल्यू 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 40, ये कैंसल, ये क्या हो जाएगा 5/2 ओम। तो अगर सर्किट डायग्राम मैं फिर से ड्रॉ करूं तो मुझे क्या मिला, ये RX मिला, ये क्या मिला RY, और फिर इसके बाद RY के बाद ये तो 10 ओम सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। ये RY है, RY का वैल्यू कितना मिला मुझे 5, ये मुझे किसका मिला RZ कितना मिला मुझे 5 और ये कितना मुझे मिला 20। ये कितना हमारा RX का वैल्यू कितना है, RZ का वैल्यू आई थिंक सो 5/2 है और ये RX का वैल्यू है 5। तो हम देखेंगे 5 और 10 सीरीज, 5/2 और 20 क्या हो गया सीरीज। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट मेरा B है, ये पॉइंट मेरा F है, तो ये 5 ओम हो गया। अब ये दोनों देखेंगे सीरीज, तो ये कितना हो जाएगा 15 ओम, ये दोनों सीरीज हो गया। सो ये कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 20 45/2, 45/2, ये मेरा B हो गया, ये F हो गया। सो हियर वी कैन से दैट फ्रॉम दिस डायग्राम 15 ओम और 45/2 पैरेलल हो गया। अगर ये दोनों पैरेलल हो गया तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हमको पता है कैसे निकालते हैं। दो पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दोनों का एडिशन। तो 15 और 45/2 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 45/2 अपॉन 15 प्लस 45/2, और ये जो भी आएगा वो 5 के साथ सीरीज है तो ऐड कर देंगे। सो ये मेरे को क्या मिल जाएगा रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड F। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 45 75 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे से, प्लस 5 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड F। तो कैलकुलेशन करते हैं 15 5 जा और ये कितना हो जाएगा 5 9 जा, तो 9 प्लस 5 इज नथिंग बट 14। तो आंसर इज 14 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए अगर हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वोल्टमीटर, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ वोल्टमीटर हैज अ रेजिस्टेंस, एक वोल्टमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम। व्हाट विल बी द रीडिंग, V का वैल्यू कितना होगा व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हमको 20 ओम। ये हमारा किसका कंडीशन है डिस्चार्जिंग का, क्योंकि करंट बैटरी से निकल रहा है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E माइनस IR। तो E कितना दिया है 2 माइनस करंट कितना होगा EMF बैटरी का वोल्टेज दैट इज 2 डिवाइड बाय पूरे लूप का रेजिस्टेंस 120, E 100 प्लस 20 हो जाएगा इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस 20। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, दैट इज 2 माइनस 1/3, आंसर आएगा 1.66 वोल्ट। सो दिस इज द आंसर
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आए और ऐसे वीडियो को देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।